21 नवंबर 2025 जनसंता। इम्पोर्टेंट कंटेंट हम देखेंगे। सबसे पहला हम देख रहे हैं राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए समय सीमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के द्वारा जो विधेयकों पर अनुमति दी जाती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान के अंतर्गत भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपालों राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी विधेयकों को मंजूरी प्रदान नहीं कर सकता। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अप्रैल के महीने में तमिलनाडु और राज्यपाल के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट गया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंतर्गत मंजूरी दे देनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपने निर्णय में जितने भी विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास थे सबको स्वीकृति दे दी थी, तो उसी पर संविधान पीठ बैठाया गया था। तो इसमें हम आर्टिकल 200 के को इम्पोर्टेंट मानते हैं। 200, 201 इसको विशेष ध्यान देना है। 200 में कहा गया है कि विधेयकों के लिए राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प है। न्यायाधीश ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपालों के पास राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर रोक लगाने की कोई असीमित शक्ति नहीं है। राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन के विरुद्ध है, ये भी कहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के पास 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्प क्या क्या हैं? विधेयकों को मंजूरी देना, उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना या मंजूरी रोक कर टिप्पणियों के साथ उन्हें विधानसभा को वापस भेजना। संविधान में राज्यपाल के अधिकारों के उपयोग के लिए कोई समय सीमा इस्तेमाल निर्धारित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 के तहत इन अधिकारों के उपयोग के लिए समय सीमा तय करना उपयोग नहीं होगा। अनुच्छेद 143 भी हमें याद रखना है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने कुछ सवाल किए थे, ये उनके सलाह लेने के लिए है। बाकी पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे दिया गया है। इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंट देखना है। और इधर हम देखते हैं मणिपुर में आंसू गए छोड़े गए। तो मणिपुर में मनाया जाता क्या? वार्षिक पर्यटन संगाई, ये प्लेन्स पूछा जा सकता है। हमें ये संयुक्त वित्तीय तंत्र जलवायु के बारे में जानना चाहिए। कार्रवाई फाइनेंशियल विकासशील देश जो है वो चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र उनको पैसा और तकनीकी मुहैया कराएं। इधर लगातार भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर में एक सैन्य बलों में खरीदारी का आया हुआ न्यूज़। भारत अमेरिका से जेवलिन मिसाइल खरीदेगा। जेवलिन मिसाइल खरीद रहा है, इसका मतलब है जेवलिन मिसाइल ये टैंक रोधी मिसाइल है जो कंधे के लक्ष्य से दागा जा सकता है। और दूसरा निकहत मीनाक्षी प्रीति समेत मुक्केबाज, ये प्लेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारे यहाँ जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उनकी सफलता का भी परिणाम दिख रहा है। तपेदिक रोग टीबी लगातार बढ़ रहा है, जबकि 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु देखा गया कि 2020 के मुकाबले टीबी 1.5 गुना ज़्यादा हो गया है। तो इसको हम देखेंगे। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। यहाँ हम देख सकते हैं टीबी कैसी बीमारी है? एक संक्रामक बीमारी है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इससे क्या क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े तो होते ही हैं, साथ में गुर्दे, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी भी चपेट में आती है। ठीक, उत्तर प्रदेश टीबी से ज़्यादा प्रभावित राज्य है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश प्रभावित है।
सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप है। सरकार की एक योजना है निक्षय पोषण योजना, इससे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये हम देख चुके थे कि दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण चल रहा है। वायु प्रदूषण के अंतर्गत क्या क्या मापा जाता है, आप सब उसको ध्यान रखिए। इसके अलावा हम देखेंगे ये है कि बेघर लोग जो शहरों में रहते हैं उनकी क्या स्थिति है, उन पे एक आर्टिकल आया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग बेघर थे, 9,38,347 लोग बेघर थे। और दूसरा एक फैक्ट ये है कि पीएम आवास योजना चल रहा है 2015 से, उसकी क्या स्थिति है। और यहाँ एक समाधान लिखा गया है कि समाधान क्या हो सकता है। तो आज का उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं रहा है। ये हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो इसको याद रखें। यूपी में 60 वर्ष है, यूपी में तो 60 वर्ष ही है, जबकि मध्य प्रदेश में 61 वर्ष किया गया, प्रदेश में 61 वर्ष किया गया। वहीं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की उम्र 62 वर्ष होती है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं न्याय की बाट जो रहे हैं 50,000 बच्चे, तो किशोर न्याय बोर्ड के बारे में जानकारी रखें। ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाया गया था। तो 10 साल में क्या स्थिति रही है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो 143 में लेने का अधिकार 143(1) में है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। तो उसकी बाकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 361 कहा देते हुए कहा गया कि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायिक कार्रवाई के अधीन करने संबंधी न्यायिक समीक्षा का पूर्ण प्रतिबंध है। यहाँ से आप कुछ आर्टिकल देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे ये है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे स्थित है इसके बारे में जानकारी रखिए। डीप ओशन मिशन है। मत्स्य 6000 क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ फैक्ट हैं, बाकी जब ये जाएगा क्या उपलब्धियाँ होती हैं आएगा। हम FTA करने का भी प्रयास कर रहे हैं, भारतीय दवाई, जब हो जाएगा फिर देखेंगे। इधर एक आया हुआ है कि चीतामुखी ने 5 शौकों को जन्म दिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, भारत में जन्मी है, तो इसको आप याद रखिए। और इसके अलावा हम देखेंगे ये वही है कि संयुक्त वित्तीय तंत्र जॉइंट फाइनेंशियल मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका गए हैं 20वें G20 शिखर समूह में शामिल होने के लिए। तो कहाँ हो रहा है, जोहान्सबर्ग में हो रहा है। क्या होता है, क्या उपलब्धि, वो आने के बाद पता चलेगा। भारत गरीबी कम करने के लक्ष्य को हासिल करने की राह पे, ये एक रिपोर्ट आई है जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनिसेफ ने रिपोर्ट निकाली द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 एडिंग चाइल्ड पॉवर्टी। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। और इसमें कुछ दिखा रहा है कि भारत में लगभग 20.6 करोड़ बच्चे जो देश की बाल आबादी का आधा हिस्सा हैं, उसमें से 6 चीज़ें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ पानी, स्वच्छता में से कोई न कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे वह वंचित रह जा रहे हैं। तो जो एक सवाल खड़ा करता है। इसमें एक बात ये भी किया गया कि अगर
आपको कहीं निवेश करना है तो आप बच्चों में निवेश करें, जो सबसे बेहतर निवेश हो सकता है। और विजन 2047 को सफलता दिलाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों पर निवेश करें, क्योंकि बच्चे ही आने वाले देश का भविष्य है। इसके अलावा हम देखते हैं, ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, निकहत मीनाक्षी प्रीति समय स्वात मुक्केबाजी में जीते हुए हैं। सचिन जो है वो साइक्लोग्राम किर्गिस्तान में। तो इस तरीके से और आगे कुछ नहीं थी, आज इतना ही था। थैंक यू।